हेलो, मैं शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, आप लोगों को हिंदी ग्रामर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कितने कमेंट्स देते हैं तुम लोग भाई। इतना सब सिखा रही हूँ अभी हिंदी ग्रामर सिखाने के लिए। ओके चलो भाई, मेरे बच्चे कहे और शालिनी हुबलीकर अपलोड ना करे, ऐसे कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो मैं आज आप लोग को सिखाने जा रही हूँ सर्वनाम। अभी सर्वनाम यानी क्या होता है? एक होता है नाउन, जिसको नाम बोलते हैं हम लोग, और एक होता है प्रोनाउन, उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। अभी हिंदी में सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा संज्ञा कहते हैं इसको, ठीक है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। अब ये जो सर्वनाम होता है ना, ये संज्ञा जो होती है उसकी पुनरावृत्ति यानी उसको रिपीट होने से ये रोकते हैं। ओके, तो अभी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 लेते हैं एक एक सर्वनाम। तो सबसे पहले जो है एक पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द बोलने वाले यानी विच पर्सन इज गोइंग टू टॉक, सुनने वाले हु इज गोइंग टू हियर, तथा जिसके विषय में बात की जाए, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर टॉपिक, उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इन वर्ड्स को यूज करने की वजह से हम लोगों को उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, पर्टिकुलर चीज के बारे में पता चल जाता है। उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल क, बोलने वाले यानी हु इज स्पीकिंग, मैं यानी आई एम, मुझे यानी मी, हम, वी, हमें मीन्स हमें को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? हाँ, उन्हें कहते हैं अस। ओके, हमें यानी अस। तो ये जो है बोलने वाले नाम, ओके, मैं, मुझे, हम, हमें, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, कौन से है? मैं, मुझे, हम, हमें। आपको याद रखना ही पड़ेगा ये। ख, सुनने वाले। अभी कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है। ओके, तो तू मीन्स यू, तुम ऑल्सो यू, तुमको मीन्स टू यू, तुमसे टू यू, आप यू। अभी सुनने वाले सर्वनाम कौन से है? तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, ये है सुनने वाले सर्वनाम। और उसके बाद दिए है जिसके विषय में बात की जाए, यानी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो। ठीक है, तो वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उनके लिए, ये है एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी के बारे में हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, जिसके विषय में बात की जाए। ओके, या किसी भी टॉपिक पे, किसी की भी ऊपर बात की जाए। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल क, मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो वो है मैं। प्रतिदिन यानी एवरी डे, प्रातः यानी अर्ली मॉर्निंग को, टहलता हूँ वॉकिंग पे जाता हूँ।
तो मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद देखो, तुम कल कहाँ थे, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तुम, यानी तुम कल कहाँ थे। वेयर वेर यू एस्टरडे, यानी कल तुम कहाँ थे। अभी यहाँ पर देखो, कल का मतलब टुमारो भी आता है और कल का मतलब एस्टरडे भी आता है। तो भी तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये टुमारो के बारे में बात कर रहे हैं कि एस्टरडे के बारे में बात कर रहे हैं? तो इन लोगों ने सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? तुम कल कहाँ थे। थे इज व्हाट? थे इज पास्ट टेंस, ये है भूतकाल। तो ये भूतकाल है, इट मीन्स कल का मतलब होता है एस्टरडे। ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, वहां पर ध्यान देनी पड़ती है आप लोगों को। गो, वे मेरे मित्र है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। ओके, वे मेरे मित्र है, यानी ही इज माई फ्रेंड। ओके, अगर आपकी जो मम्मी है, अगर मैं आपको जानती हूँ तो मैं आपसे कहूंगी कि हाँ, शी इज माई फ्रेंड, हाँ वो मेरी फ्रेंड है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है, यह यहाँ पर मैं, तुम और वे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो अभी ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी जो दूसरा है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कन्फर्म या कन्फर्मली पर्टिकुलर जगह को मेंशन करके, पर्टिकुलर इंसान के बारे में, पर्टिकुलर चीज के बारे में जो हम लोग कन्फर्मली बात करते हैं, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी जैसे, यानी फॉर एग्जाम्पल, को यह नईम की गाय है। दिस काउ इज, दिस इज नईम्स काउ। तो कन्फर्म ये कह रहे हैं कि यह नईम की गाय है। ओके, उसके बाद देखो, तुम्हारी पुस्तक वह है, मीन्स दैट इज योर बुक, श्योरली दैट बुक इज योर्स। ओके, यहाँ पर यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कन्फर्म। ओके, निश्चय से हम लोगों ने की हुई बात। ओके, तो इसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी हम लोग श्योर नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो। ठीक है, जिन वाक्यों से हम लोग श्योर नहीं है, वी आर नॉट श्योर, हम लोग गेस कर रहे हैं। ओके, तो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी जैसे बाहर कोई है। बाहर कोई है यानी कौन है बाहर, दैट वी डोंट नो। अभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और हम लोग घर के अंदर है और बाहर किसी ने नॉक किया, तो हम लोगों को पता थोड़ी है कि बाहर किसने दरवाजा नॉक किया है। तो दिस इज अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बिकॉज वी आर नॉट श्योर हु इज आउटसाइड ऑफ आवर डोर। ओके, तो बाहर कोई है, वी आर गेसिंग कि somebody is there। माँ कुछ खाने को दो। अभी घर में बहुत सारी चीजें होती है ना, खाना तो पकाया हुआ रहता है, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ होता ही है खाने के लिए। तो भी भूख लगी है, तो बच्चा जो है अपनी माँ से कुछ खाने के लिए मांग रहा है। उसने कुछ मेंशन किया क्या, मुझे पर्टिकुलर यही दो खाने के लिए? नहीं कहा, उसने बोला माँ कुछ खाने को दो, जो नॉर्मली तुम लोगों का बहुत ही कॉमन डायलॉग है। मम्मी कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है या भूख लग रही है,
पढ़ाई कम और खाना ही ज़्यादा रहता है तुम लोगों का। मोटे होते जा रहे हैं तुम लोग घर में बैठे बैठे। ठीक है, खाओ खाओ, तुम लोग के भी दिन है अभी, तुम लोग भी क्या याद करो ये कोरोना की राज में। ठीक है, तो माँ कुछ खाने को दो। तो मांगा, तुम लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया कि माँ मुझे ये दो वो दो, ऐसे नहीं किया, तो ये भी हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, अभी समझ गए ना तुम लोग? अनिश्चयवाचक सर्वनाम मीन्स नॉट श्योर। ओके, फिर उसके बाद है 4, टोटल 6 है, तो उसमें का अभी 4th पे हम लोग आए हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें ज्यादा क्लोजनेस दिखाई देता है, निज यानी नजदीकी, ज्यादा अपनापन और ज्यादा नजदीकी दिखाई देती है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अभी जैसे मैं अपने आप खाना ले लूंगा, यानी मैं अपने आप खाना ले लूंगा, मुझे परोसने की जरूरत नहीं है। निजवाचक, पर्सनल। ओके, पर्सनल, निजवाचक यानी पर्सनल, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं, अपनेपन का यानी माई सेल्फ। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अवर सेल्फ। ओके, तो निजवाचक सर्वनाम मैं अपने आप खाना ले लूंगा मीन्स मैं मेरा जो खाना है वो खुद ही ले लूंगा, है ना। कभी कभी हम लोग जाते हैं, मम्मी सोई रहती है या कभी मम्मी नहीं रहती है घर में, तो पापा देने को जाते तो बोलते हैं ना हम लोग, अरे नहीं नहीं पापा आप बैठिए, मैं ले लूंगा, खाना ले लूंगा मैं और खा लूंगा, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, तो वो हो गया मैं अपने आप खाना ले लूंगा। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए मीन्स खुद करना चाहिए। तुम्हें अपना काम, खुद का काम खुद को ही करना चाहिए। स्वयं यानी यूर सेल्फ, खुद को, अपना। जो सामने वाला बोल रहा है वो तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें तुम्हारा काम खुद को ही करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए। यहाँ आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम मीन्स क्वेश्चन। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें हम लोग को क्वेश्चन आता है जिस सर्वनाम शब्द में, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे अंदर कौन है, तो अभी कौन जो है वो क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया ना। कौन मीन्स हम लोग को पता नहीं है कि कौन है, अंदर कौन है। प्रेमा क्या कर रही हो, विच वर्ड इज मेंशनिंग क्वेश्चन इज कौन, क्या, प्रेमा क्या कर रही हो। यहाँ कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है के। और 6 वाला जो है लास्ट वन, संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें कुछ रिलेशन मेंशन होता है। जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। Who will win, he will get prize. ओके, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जो एंड वह। यहाँ जो और उसे तथा जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी क्या है? जो जीतेगा, तुम जीतोगे, उसे इनाम मिलेगा, उसको इनाम मिलेगा, है ना। तो जो जैसा करेगा
वह वैसा भरेगा। तो ये क्या हो गए, संबंधवाचक नाम, यानी रिलेटेड नेम हो गए, तो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। सॉरी, नाम बोला मैंने, सर्वनाम कहते हैं। तो अभी कृति, स्वाध्याय एवं उत्तर। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनामों को छांटकर उनके नाम लिखिए। जैसे करामत आया, उसने गाय को चारा दिया। अभी इसमें जो है करामत आया, उसने गाय को चारा दिया। अभी करामत आया, करामत ने गाय को चारा दिया, ऐसे दिया है क्या? नहीं। करामत आया और उसने गाय को चारा दिया, इसके लिए अभी ये जो है उसने जो है ना, वह क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसने के नीचे अंडरलाइन आएगा। 2, लक्ष्मी ने बताया कोई आया था। अभी यहाँ पर क्या है? अनिश्चित है ना, अनसर्टेन। तो कोई जो है वो क्या है? अनिश्चित सर्वनाम। 3, वह वीर है। तो कौन वीर है? तो वह वीर है, अन्य पुरुषवाचक नाम। ओके, अंडरलाइन कहाँ पर आएगा? वह के नीचे अंडरलाइन आएगा। 4, छत पर कौन दौड़ रहा है। अभी कौन क्या मेंशन करता है हमें? क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यही मेरा पेन है। कन्फर्मली बोला ना उसने, हाँ ये दिस इज माई पेन, तो कन्फर्म बोला, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यही के नीचे अंडरलाइन आएगा। ओके, उसके बाद है अपना काम स्वयं करो। अभी स्वयं यानी क्या? निजी, निजवाचक सर्वनाम। तो स्वयं के नीचे अंडरलाइन आएगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। अभी हम लोगों ने सीखा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो एंड वह। उसके बाद 8, तुम अब घर जाओ। तो तुम आया, तो हम लोगों ने जो सीखा हुआ था कि पुरुषवाचक नाम में बोलने वाले, सुनने वाले होते हैं, है ना, और जिसके विषय में बात की जाए वो। तो तुम के नीचे अंडरलाइन आएगा, और मध्यम पुरुषवाचक नाम कहते हैं उसे। ठीक है, अब आप ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या है? आप आया ना यहाँ पर, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये जरा आप लोग याद कर लीजिएगा। एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने तो पूरी कोशिश की है। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और आप लोग प्लीज़ फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, रिलेटिव को। और आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने एब्सोल्युटली फ्री रखा है मेरे चैनल को। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। अभी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए और मेरी भी मदद कीजिए, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका दीजिए। ओके, चलो देन मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।